दोस्तों, इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री जगहों में से एक होर्मुज की खाड़ी फिर से वैश्विक तनाव का केंद्र बन चुकी है। एक तरफ पश्चिम एशिया में बढ़ती सैन्य गतिविधियां हैं, दूसरी तरफ दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें उसी रास्ते से गुजर रही हैं, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल इसी समुद्री रास्ते से होकर जाता है। और जैसे ही यहाँ तनाव बढ़ा, पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में उछाल आना शुरू हो गया। लेकिन इस पूरे संकट के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। भारत ने साफ शब्दों में अपने जहाजों और व्यापारिक हितों को लेकर चिंता जताई। इसके बाद ईरान की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। ईरान ने कहा कि भारतीय जहाजों पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी और लगभग 10,000 भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। ये बयान इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस समय कई देशों के जहाजों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। दुनिया को डर है कि अगर होर्मुज की खाड़ी में हालात बिगड़े तो वैश्विक सप्लाई चेन और ऊर्जा बाजार पूरी तरह हिल सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ समुद्री तनाव तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक और बड़ा रणनीतिक खेल चल रहा है, चाबहार। वही चाबहार प्रोजेक्ट जिसे भारत पिछले कई वर्षों से विकसित कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। इसका मतलब ये है कि भारत अब सिर्फ समुद्री रास्तों पर निर्भर रहने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि वो ऐसे वैकल्पिक नेटवर्क तैयार कर रहा है जो संकट के समय भी व्यापार और रणनीतिक पहुंच बनाए रखें। चाबहार भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार की तरह है। इसके जरिए भारत सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बना सकता है, बिना पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर हुए। यही वजह है कि जब भी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, चाबहार की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। इधर तेल की कीमतों में तेजी से उछाल ने भारत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में शामिल है। अगर होर्मुज में संकट लंबा खिंचता है तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महंगाई, व्यापार, शेयर बाजार और आम आदमी की जेब तक पहुंचेगा। इसी वजह से भारत इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद सतर्क नजर बनाए हुए है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया जहां सिर्फ युद्ध और तनाव देख रही है, वहीं भारत इस संकट को अपने रणनीतिक संतुलन और कूटनीतिक ताकत से संभालने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ संबंध, दूसरी तरफ ईरान के साथ संवाद। भारत दोनों के बीच ऐसा संतुलन बना रहा है जो आने वाले समय में उसकी वैश्विक ताकत को और मजबूत कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या होर्मुज का ये तनाव सिर्फ कुछ दिनों की हलचल है, या फिर दुनिया एक बड़े ऊर्जा और व्यापारिक संकट की तरफ बढ़ रही है? और अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्या चाबहार भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा?